किसी का मन पढ़ना यानी उनकी भावनाओं, विचारों और इरादों को समझना एक कला है जिसे अभ्यास और गहरी समझ से सीखा जा सकता है। इसे पूरी तरह से टेलीपैथी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ तकनीकों और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से आप दूसरों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ 5 शक्तिशाली तकनीकें दी गई हैं। रूबी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी एक जीवन पर आधारित है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप अंत तक देखें और मेरे प्यारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 1. बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना। शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। ध्यान दें, उनकी आँखों की दिशा, हाथों की हरकतें और पैरों की स्थिति। क्या वे तनाव में हैं, खुश हैं या असहज हैं? उदाहरण, अगर कोई बार बार अपनी आंखें झपका रहा है या हाव भाव बदल रहा है तो वह नर्वस हो सकता है। बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा को पढ़ना एक शक्तिशाली कौशल है जो आपको दूसरों की भावनाओं और मनोदशा को समझने में मदद कर सकता है। यह कला उनकी शारीरिक हरकतों, हाव भाव और अन्य गैर शाब्दिक संकेतों पर ध्यान केंद्रित करती है। यहाँ बॉडी लैंग्वेज पढ़ने के लिए कुछ मुख्य पहलुओं की जानकारी दी गई है। 1. चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस। चेहरे की सूक्ष्म भावनाएं उनके मूड और मनोस्थिति का संकेत देती है। खुशी, मुस्कान, चमकती आँखें। गुस्सा, सख्त चेहरे की मांसपेशियां, भौं सिकुड़ना। डर, बड़ी आँखें, होठों को सिकोड़ना। संदेह या झिझक, माथे पर सिलवटें, भौहें उठी हुई। 2. आँखों की हरकतें, आई मूवमेंट्स। आँखें भावनाओं का आईना होती हैं। आँख मिलाना, आई कांटेक्ट आत्मविश्वास और ईमानदारी का संकेत। आँख चुराना, असहजता, झूठ या शर्म। तेजी से पलक झपकाना, तनाव या नर्वसनेस। पलकों का स्थिर रहना, गहरी सोच या ध्यान। 3. हाथ और बाजुओं की स्थिति, हैंड आर्म जेस्चर्स। हाथों और बाजुओं की हरकतें व्यक्ति के आत्मविश्वास और खुलेपन को दर्शाती है। खुले हाथ, ईमानदारी और भरोसे का संकेत। बाजुओं का सीने पर क्रॉस करना, रक्षात्मक या असहमत। बार बार हाथ मलना, चिंता या तनाव। हाथ हिलाना, जेस्चरिंग वाइल स्पीकिंग, आत्मविश्वास और उत्साह। 4. पैरों की भाषा, लेग मूवमेंट्स। पैर अक्सर उन भावनाओं को दिखाते हैं जिन्हें व्यक्ति छिपाने की कोशिश करता है। पैरों का हिलना, बेचैनी या नर्वसनेस। पैरों को क्रॉस करना, आराम या दूरी बनाए रखना। पैरों का दरवाजे की ओर होना, वहां से निकलने की इच्छा। 5. बैठने या खड़े होने की मुद्रा, पोस्चर। व्यक्ति का खड़े या बैठने का तरीका उसके आत्मविश्वास और मनोदशा को दिखाता है। सीधी मुद्रा, आत्मविश्वास और तैयार होने का संकेत। झुकी हुई मुद्रा, असुरक्षा या थकावट। पीछे की ओर झुकना, अरुचि या उदासीनता। 6. टच और दूरी, टच प्रॉक्सिमिटी। किसी व्यक्ति के छूने का तरीका और उनकी दूरी उनकी भावनाओं को बताता है। नजदीकी, घनिष्ठता या आत्मीयता। दूरी बनाए रखना, असहजता या औपचारिकता। 7. श्वास और आवाज, ब्रीदिंग टोन। तेज या गहरी सांसें भावनात्मक स्थिति को दर्शाती है। तेज सांसें, तनाव, गुस्सा। धीमी सांसें, शांत और संयमित। कैसे अभ्यास करें? 1. लोगों पर ध्यान केंद्रित करें। 2. बॉडी लैंग्वेज के पैटर्न को समझें। 3. संदर्भ को ध्यान में रखें। हर संकेत का अर्थ परिस्थिति पर निर्भर करता है। 4. लगातार अभ्यास से आप इसमें माहिर हो सकते हैं। नोट: बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते समय निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले व्यक्ति की स्थिति और संदर्भ को ध्यान में रखना जरूरी है। 2. माइक्रो एक्सप्रेशंस का अध्ययन। चेहरे की सूक्ष्म भावनाएं, माइक्रो एक्सप्रेशंस, उनके अंदर की सच्ची भावनाएं दिखाती है। खुशी, गुस्सा, दुख या डर जैसी भावनाएं अक्सर चेहरे पर झलक जाती है, भले ही व्यक्ति उन्हें छिपाने की कोशिश करे। माइक्रो एक्सप्रेशंस का अध्ययन एक महत्वपूर्ण और रोचक कला है।
माइक्रो एक्सप्रेशंस व्यक्ति के चेहरे पर पल भर के लिए दिखाई देने वाली अत्यंत सूक्ष्म और अनैच्छिक भावनाएं होती है। इन्हें जानबूझकर नियंत्रित करना कठिन होता है, इसलिए ये व्यक्ति की वास्तविक भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझने में मदद कर सकती है। माइक्रो एक्सप्रेशंस के प्रमुख तथ्य: 1. बहुत तेजी से प्रकट होती है। ये भाव 1/25 से आधा सेकंड तक ही दिखाई देती है। 2. अनैच्छिक होती है। व्यक्ति चाहकर भी इन्हें रोक नहीं सकता। 3. सार्वभौमिक यूनिवर्सल है। ये सभी संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों में समान होती है। 7 प्रमुख माइक्रो एक्सप्रेशंस और उनके संकेत। 1. खुशी हैप्पीनेस, आँखों के किनारों पर झुर्रियां क्रोस फीट, गाल ऊपर उठते हैं। वास्तविक खुशी में आँखें और होंठ एक साथ मुस्कुराते हैं। झूठी मुस्कान में केवल होंठ हिलते हैं। 2. दुख सैडनेस, भौहों का बीच में झुकना, होंठ नीचे की ओर खींचते हैं। आँखों में नमी या गहराई। 3. गुस्सा एंगर, भौहें कसकर सिकुड़ती है। होंठ एक सीध में दब जाते हैं। नथुने फैल जाते हैं। 4. डर फियर, आँखें चौड़ी हो जाती है। भौहें ऊपर उठ जाती है। होंठ हल्के से पीछे की ओर खींचते हैं। 5. घृणा डिस्गस्ट, नाक सिकुड़ती है। ऊपरी होंठ ऊपर की ओर खींचता है। चेहरा हल्का टेढ़ा हो जाता है। 6. आश्चर्य सरप्राइज, आंखें बड़ी हो जाती है। भौहें ऊपर की ओर जाती है। मुंह खुल जाता है। 7. तिरस्कार कॉन्टेम्प्ट, एक तरफ का होंठ हल्का ऊपर उठता है। चेहरा हल्का असमान दिखाई देता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस का अध्ययन कैसे करें? 1. फेशियल एक्सप्रेशंस की पहचान करें। चेहरे के भावों के छोटे छोटे संकेतों को देखना सीखें। एक समय में एक भाव पर ध्यान केंद्रित करें। 2. धीरे धीरे वीडियो देखकर अभ्यास करें। ऐसे वीडियो देखें जहां भावनाएं जल्दी जल्दी बदलती है। वीडियो को धीमा करके अलग अलग भावों को पहचानने का अभ्यास करें। 3. फोटो और मिरर अभ्यास, अलग अलग भावों की तस्वीरें देखें और पहचानने की कोशिश करें। दर्पण के सामने खुद के भाव बनाने का अभ्यास करें। 4. संदर्भ और स्थिति पर ध्यान दें। माइक्रो एक्सप्रेशंस को समझने के लिए उस व्यक्ति की परिस्थिति, बातचीत और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखें। 5. EQ इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाएं। अपनी भावनात्मक समझ को विकसित करें ताकि दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझ सकें। माइक्रो एक्सप्रेशंस की उपयोगिता: 1. संबंधों में सुधार, दूसरों की भावनाओं को सही तरीके से समझकर बेहतर संबंध बनाए जा सकते हैं। 2. साक्षात्कार और व्यवसाय, ये कौशल इंटरव्यू, सेल्स और बिजनेस बातचीत में उपयोगी है। 3. झूठ पकड़ना, माइक्रो एक्सप्रेशंस झूठ बोलने वाले व्यक्ति की सच्चाई को उजागर कर सकती है। सावधानी, माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ने में हमेशा संदर्भ का ध्यान रखें। अकेले इन संकेतों के आधार पर निष्कर्ष न निकालें। व्यक्ति की पूरी स्थिति और बातचीत को समझना भी आवश्यक है। इस कला में माहिर होने के लिए निरंतर अभ्यास और ध्यान आवश्यक है। 3. एनर्जी और वाइब्स को समझना, हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा एनर्जी लेकर चलता है। जब आप किसी के करीब होते हैं तो उनकी सकारात्मक या नकारात्मक वाइब्स महसूस कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करें कि उस व्यक्ति के आसपास आपको कैसा महसूस होता है। एनर्जी और वाइब्स, एनर्जी एंड वाइब्स को समझना एक अद्भुत कौशल है जो आपको दूसरों की भावनाओं, इरादों और माहौल को गहराई से समझने में मदद करता है। हर व्यक्ति अपने आसपास एक खास ऊर्जा फैलाता है जिसे वाइब्स कहा जाता है। इन वाइब्स को महसूस करके आप किसी व्यक्ति के मूड, इरादों और सच्चाई का अंदाजा लगा सकते हैं। एनर्जी और वाइब्स को समझने के 5 प्रमुख तरीके। 1. अपने अंतर्ज्ञान इंट्यूशन पर भरोसा करें। इंट्यूशन यानी आपका छठा इंद्रिय। ये आपका अंदरूनी ज्ञान होता है जो बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको किसी व्यक्ति या स्थिति के बारे में एहसास दिलाता है। अगर आप किसी के साथ रहकर असहज महसूस करते हैं या बहुत अच्छा महसूस करते हैं तो ये उनकी एनर्जी का असर हो सकता है। 2. शरीर के संकेतों पर ध्यान दें।
आपकी बॉडी भी दूसरे की एनर्जी को महसूस करती है। सकारात्मक एनर्जी, आराम, खुशी, हल्कापन महसूस होता है। नकारात्मक एनर्जी, बेचैनी, घबराहट, थकावट महसूस हो सकती है। अगर आप किसी से मिलने के बाद थकावट महसूस करते हैं, तो उनकी एनर्जी आप पर असर डाल रही है। 3. बातचीत और टोन का निरीक्षण करें। किसी व्यक्ति के बोलने का तरीका उनकी एनर्जी और वाइब्स को दर्शाता है। सकारात्मक वाइब्स, उत्साह, दयालुता, प्रेरणा देने वाली बातें। नकारात्मक वाइब्स, शिकायत, गुस्सा, आलोचना। उनकी आवाज की लय, ऊंचाई और ठहराव पर ध्यान दें। 4. आँखों और भावनाओं का अध्ययन करें। किसी की आँखें उनकी आत्मा का आईना होती है। सकारात्मक वाइब्स, आँखों में चमक, ईमानदारी, ध्यान केंद्रित। नकारात्मक वाइब्स, आँख चुराना, खालीपन, ठंडापन। उनकी भावनाओं और चेहरे के हाव भाव को महसूस करें। 5. एनर्जी फील्ड, ऑरा को समझें। यह एक गहरी समझ है जिसे ध्यान और अभ्यास से सीखा जा सकता है। किसी के आसपास रहने पर आपको हल्का या भारी महसूस होता है। उनके आसपास की स्पेस से आपको सकारात्मक या नकारात्मक एहसास होता है। एनर्जी और वाइब्स को समझने के व्यावहारिक तरीके। 1. ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करें। ध्यान आपकी संवेदनशीलता और अंतर्ज्ञान को बढ़ाता है। यह आपके मन को शांत करता है, जिससे आप दूसरों की एनर्जी को बेहतर तरीके से महसूस कर सकते हैं। 2. आसपास के माहौल का निरीक्षण करें। किसी कमरे या स्थान की ऊर्जा को महसूस करें। क्या वह जगह आपको आराम देती है? क्या वहाँ नकारात्मकता या अशांति महसूस होती है? ये वहाँ मौजूद लोगों की एनर्जी का भी संकेत हो सकता है। 3. ऊर्जा के पैटर्न पर ध्यान दें। किसी व्यक्ति की एनर्जी के साथ उनके व्यवहार, बोलचाल और निर्णय का अध्ययन करें। अक्सर नकारात्मक लोग दूसरों की आलोचना, शिकायत या डर फैलाते हैं। 4. एनर्जी को साफ रखना सीखें। अपनी खुद की एनर्जी को साफ और सकारात्मक रखें। नियमित ध्यान, योग या प्रकृति के साथ समय बिताने से आपकी एनर्जी मजबूत और सकारात्मक बनी रहती है। 5. भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जब आप किसी नकारात्मक वाइब्स वाले व्यक्ति के संपर्क में हों, तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। गहरी सांस लें और मानसिक रूप से अपनी एनर्जी की रक्षा करें। सकारात्मक एनर्जी और वाइब्स का प्रभाव। 1. बेहतर संबंध। सकारात्मक वाइब्स लोगों को आपके प्रति आकर्षित करती है। 2. शांति और आत्मविश्वास। आप अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति पर बेहतर नियंत्रण रखते हैं। 3. निर्णय लेने में सुधार। दूसरों की एनर्जी को समझकर आप सही निर्णय ले सकते हैं। निष्कर्ष, एनर्जी और वाइब्स को समझना अभ्यास और संवेदनशीलता का काम है। जैसे जैसे आप इन पर ध्यान देना शुरू करेंगे, आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी और आप लोगों और स्थानों को बेहतर तरीके से महसूस कर पाएंगे। इसे नैतिक और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग करें। 4. पैटर्न और आदतों का निरीक्षण करें। लोगों के बोलने, हंसने और बातचीत करने के तरीके पर ध्यान दें। उनके व्यवहार में पैटर्न को समझें। उदाहरण, अगर कोई बार बार अपनी बात बदलता है, तो वो झूठ बोल सकता है। पैटर्न और आदतों का निरीक्षण करना किसी व्यक्ति के स्वभाव, विचारधारा और इरादों को समझने का एक अत्यंत प्रभावी तरीका है। हर इंसान के व्यवहार में कुछ दोहराव, पैटर्न्स और आदतें होती हैं, जो उनके व्यक्तित्व और भावनात्मक स्थिति को दर्शाती है। इनका निरीक्षण करके आप उनकी जरूरतों, इच्छाओं और समस्याओं को पहचान सकते हैं। पैटर्न और आदतें क्या हैं? पैटर्न्स व्यक्ति के व्यवहार में दोहराव, जैसे उनके बोलने, सोचने, प्रतिक्रिया देने और निर्णय लेने के तरीके। आदतें नियमित रूप से किए जाने वाले कार्य, जो उनके जीवन शैली का हिस्सा बन जाते हैं। पैटर्न और आदतों का निरीक्षण करने के फायदे। 1. व्यक्तित्व की समझ। आप उनके मूल स्वभाव और सोचने के तरीके को पहचान सकते हैं। 2. विश्वास का निर्माण। उनके पसंद और नापसंद को जानकर आप बेहतर संबंध बना सकते हैं। 3. असामान्य व्यवहार पहचानना।
आप जान सकते हैं कि वे कब तनाव में हैं या झूठ बोल रहे हैं। पैटर्न और आदतों को पहचानने के तरीके। 1. उनकी दिनचर्या पर ध्यान दें। व्यक्ति के काम करने, खाने पीने और आराम करने के तरीके का निरीक्षण करें। क्या वे एक ही समय पर खाना खाते हैं? क्या वे हमेशा एक ही रूटीन फॉलो करते हैं? 2. बातचीत की शैली को समझें। वे किस प्रकार बोलते हैं और किन शब्दों का बार बार उपयोग करते हैं? उदाहरण, यदि कोई अक्सर मुझे लगता है कहता है तो वे विचारशील हो सकते हैं। अगर वे हर बात में शिकायत करते हैं तो वे नकारात्मक सोच रखने वाले हो सकते हैं। 3. उनकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें। वे विभिन्न परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? तनाव में शांत रहते हैं या गुस्सा करते हैं? क्या वे समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं या भागने की? 4. बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। उनकी बॉडी लैंग्वेज में नियमित दोहराव देखें। क्या वे बात करते समय हाथों का उपयोग ज्यादा करते हैं? क्या वे हमेशा आंख मिलाने से बचते हैं? 5. समय के साथ उनके व्यवहार को ट्रैक करें। उनकी आदतों और पैटर्न्स में समय के साथ बदलाव होता है या नहीं? अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार अचानक बदलता है तो इसका मतलब वे किसी समस्या से जूझ रहे हैं। 6. उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। वे कब और कैसे निर्णय लेते हैं? क्या वे जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं या सोच समझकर? क्या वे हमेशा दूसरों की सलाह पर निर्भर करते हैं? पैटर्न और आदतों के माध्यम से व्यक्ति को समझने के संकेत। 1. समान कार्यों का दोहराव। अगर कोई बार बार देर से आता है तो वे समय को गंभीरता से नहीं लेते। यदि कोई हर बार नई चीजें आजमाता है तो वे रचनात्मक और जोखिम लेने वाले हो सकते हैं। 2. आदतें और प्राथमिकताएं। क्या वे हमेशा एक ही ब्रांड, खाना या चीजें पसंद करते हैं? यह उनकी स्थिरता और सुरक्षा की आवश्यकता को दिखाता है। 5. इंट्यूशन और ध्यान का अभ्यास करें। अपनी इंट्यूशन, सहज ज्ञान पर भरोसा करना सीखें। ध्यान और मेडिटेशन करें, जिससे आप अपने आसपास की ऊर्जा और संकेतों को अधिक स्पष्टता से समझ सकें। इंट्यूशन, इंट्यूइशन और ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास आपकी मानसिक और आध्यात्मिक संवेदनशीलता को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। इंट्यूशन वो आंतरिक ज्ञान है जो आपको बिना किसी तार्किक व्याख्या के सही और गलत का अनुभव कराता है। ध्यान आपके मन को शांत कर इसे और प्रबल बनाता है। इन दोनों का संयोजन आपको बेहतर निर्णय लेने, दूसरों की भावनाओं को समझने और जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करता है। इंट्यूशन क्या है और इसे क्यों विकसित करें? इंट्यूशन आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है, जो अनुभवों, ऊर्जा और संकेतों को एकत्र करके त्वरित निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसे विकसित करने से 1. आप तेजी से निर्णय ले सकते हैं। 2. आप दूसरों की छिपी भावनाओं और इरादों को पहचान सकते हैं। 3. आपके रिश्तों और पेशेवर जीवन में बेहतर तालमेल बनता है। ध्यान क्या है और इसका इंट्यूशन पर प्रभाव? ध्यान मन को शांत करता है, अवचेतन से जुड़ने में मदद करता है और इंट्यूशन को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह आपके मानसिक शोर को कम करके आपकी आंतरिक आवाज को स्पष्ट बनाता है। इंट्यूशन और ध्यान का अभ्यास कैसे करें? 1. अपने अंतर्ज्ञान को सुनना शुरू करें। रोजमर्रा की स्थितियों में अपने पहले विचार या भावना को पहचानने की कोशिश करें। उदाहरण, किसी के इरादे को तुरंत भांपना या अचानक किसी निर्णय का एहसास होना। अपनी शुरुआती प्रतिक्रियाओं को लिखें और समय के साथ उनका विश्लेषण करें। 2. ध्यान का नियमित अभ्यास करें। ध्यान से आपका मन स्थिर होता है और इंट्यूशन तेज होता है। आरंभ करें। शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 10 से 15 मिनट के लिए रोजाना अभ्यास करें। विशेष ध्यान तकनीकें। विजुअलाइजेशन, अपनी समस्याओं या प्रश्नों की कल्पना करें और उत्तर का अनुभव करने की कोशिश करें। बॉडी स्कैन, अपने शरीर में हो रहे सूक्ष्म बदलावों को महसूस करें। 3. अपनी इंद्रियों को तेज करें। अपने आसपास की हर चीज पर ध्यान दें, रंग, ध्वनि, गंध और स्पर्श।
जितना अधिक आप अपने परिवेश को महसूस करेंगे, उतना ही आपका इंट्यूशन मजबूत होगा। 4. प्राकृतिक ऊर्जा से जुड़े। प्रकृति के बीच समय बिताएं। पेड़ों, पानी और खुले आसमान के संपर्क में रहना आपकी ऊर्जा को साफ करता है और इंट्यूशन को प्रबल बनाता है। 5. सपनों का विश्लेषण करें। आपका अवचेतन मन अक्सर सपनों के माध्यम से संदेश भेजता है। अपने सपनों को लिखें और उनमें छिपे संकेतों का विश्लेषण करें। 6. अपनी आंतरिक आवाज को प्राथमिकता दें। किसी भी बड़े निर्णय से पहले खुद से पूछें, मुझे क्या सही लगता है? दूसरों की सलाह सुनें, लेकिन अपनी भावना को प्राथमिकता दें। इंट्यूशन और ध्यान का लाभ कैसे मिलेगा? 1. निर्णय लेने में सुधार। आप तेजी से और अधिक आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेंगे। 2. रिश्तों में गहराई। आप दूसरों की जरूरतों और भावनाओं को आसानी से समझ पाएंगे। 3. मानसिक शांति। ध्यान से आपका तनाव और नकारात्मकता कम होगी, जिससे मन शांत रहेगा। 4. आत्मविश्वास में वृद्धि। आप अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। प्रेरक ध्यान अभ्यास, प्रैक्टिकल मेडिटेशन टेक्निक्स। 1. सांस पर ध्यान केंद्रित करना, ब्रीदिंग फोकस। गहरी सांस लें और छोड़ें। हर सांस को महसूस करें और ध्यान भटकने पर इसे वापस सांस पर लाएं। 2. प्रश्न ध्यान, क्वेश्चन मेडिटेशन। अपने मन में कोई प्रश्न उठाएं, जैसे मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए? जवाब के लिए शांत रहकर अपने अंदर से आने वाले संकेतों को सुनें। 3. कृतज्ञता ध्यान, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। सकारात्मकता और संतोष का अनुभव करें। 4. ऊर्जा ध्यान, एनर्जी मेडिटेशन। अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। कल्पना करें कि एक सफेद प्रकाश आपको घेर रहा है और आपकी एनर्जी को शुद्ध कर रहा है। निष्कर्ष, इंट्यूशन और ध्यान का अभ्यास आपको अपने जीवन को संतुलित, सशक्त और उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करता है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानें। ध्यान रखें, इस प्रक्रिया में धैर्य और निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान दें, इन तकनीकों का उपयोग सकारात्मक और नैतिक उद्देश्यों के लिए करें। हर व्यक्ति की निजता का सम्मान करें। इन तरीकों को अपनाने से आप लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं और उनकी भावनाओं और इरादों को समझने में सक्षम हो सकते हैं।